हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना साइंस का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था, एक कॉर्क को लिया था और उस कॉर्क के स्ट्रक्चर को इन्होंने जो है इस तरह के एक प्रिमिटिव जो माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप के अंडर में इन्होंने क्या रखा था, एक कॉर्क की थिन स्लाइस को रखा था। अब आप बच्चे कहेंगे कॉर्क क्या होती है। तो बच्चों कॉर्क इस तरह से एक लकड़ी का हम कह सकते हैं टुकड़ा होता है जिसका यूज बॉटल को बंद करने के लिए किया जाता है। तो इस कॉर्क की उन्होंने थिन स्लाइस की और इस तरह के प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रख के उसको ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि हनी कूम जैसे स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। उसमें उनको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। इसको जब उन्होंने मैग्नीफाई करके देखा तो इस तरह के कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिए और इन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया सेल का। तो इस तरह से सबसे पहले वर्ड को पहली बार हिस्ट्री में डिस्कवर किया गया था। तो अब हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि वो बच्चों किस तरह से होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आई पीस होता है बच्चों। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी आंख से हम देखते हैं जो भी हमने स्लाइड यहाँ पे बनाई हो। यहाँ से इससे हम कोर्स एडजस्टमेंट करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर से कोर्स एडजस्टमेंट करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर से हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे रखे जाते हैं। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं बच्चों स्टेज, स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे हम अपनी स्लाइड को रखते हैं। इस तरह की ग्लास स्लाइड होती है जिसको अगर वो ना हिले तो हम यूज करते हैं क्लिप। तो यहाँ पे हम क्लिप लगा देते हैं और क्लिप का यूज करते हुए उस स्लाइड को हम यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये मिरर होता है। मिरर के द्वारा हम लाइट सोर्स को एडजस्ट करते हैं, लाइट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम अपनी स्लाइड को यहाँ से देखते हैं तो हमें, और इन लेंसेज को हम फोकस कर सकते हैं कि हमें कितनी पावर में देखना, 10x में देखना, 20x में देखना। तो उस तरह से हम जो है अपनी स्लाइड को देख पाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोप है इसके सभी पार्ट्स आपको याद करने हैं और क्या क्या इनके फंक्शन है उसे भी आपको याद करना होगा। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटी है 5.1। इसमें हम क्या करेंगे, एक अनियन बल्ब लेंगे बच्चों। अनियन जो हमारे घर में अनियन होती है वो अनियन लेंगे हम, और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से हम एक लीफ ले लेंगे और उसके अंदर से लीफ को पील कर लेंगे और उसको हम रखेंगे एक पैट्री डिश या वॉच ग्लास में जिसमें पहले से पानी हो। उसके बाद हम एक स्लाइड ले लेंगे और स्लाइड में क्या करेंगे, क्लीन वाटर की एक ड्रॉप हम डालेंगे और उसको किसको, इस लीक को हम किस पे ट्रांसफर कर देंगे, उस स्लाइड पे ट्रांसफर कर देंगे पैट्री डिश में से। उसके बाद हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन यूज करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन की जगह पे हम सैफरन भी यूज कर सकते हैं ताकि उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। और उसके बाद हम वहाँ पे उस पे ग्लिसरीन की भी एक ड्रॉप डालेंगे ताकि हमारा जो जो हमारी अनियन लीफ है वो ड्राई ना हो। और उसके बाद उस पे हम एक कवर स्लिप लगा देंगे, देखेंगे हमें क्या दिखाई देता है। ये एक्टिविटी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रही होगी तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू भी आपको दिखाना चाहूंगी कि आप इस तरह से बच्चों एक अनियन लेंगे, उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे और उसके अंदर से आप क्या निकालेंगे, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म टाइप होती है वो लीफ, उसको आप निकालेंगे। उसको निकालने के बाद आप उसको इस तरह से स्टेन करेंगे, जैसे आयोडीन लगा सकते हैं, सैफरिन लगा सकते हैं। उसके बाद आप उस पर क्या पुट करोगे बच्चों, ग्लिसरीन की एक दो ड्रॉप पुट करोगे। और इस तरह से स्क्वायर शेप में बच्चों क्या होती है, हमारी एक कवर स्लिप होती है। उस कवर स्लिप को ध्यान से निडल की हेल्प से हम उसके ऊपर प्लेस करेंगे ताकि उसके ऊपर क्या ना आए बच्चे, एयर बबल्स ना आए।
ठीक है, अब इस वाली स्लाइड को हम कहाँ देखेंगे बच्चों? माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जैसा मैंने माइक्रोस्कोप आपको दिखाया था। तो आप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हो जो सेंटर में जो ये पार्ट है, ये हमारा क्या होगा बच्चों? ये इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और यहाँ पे ये जो बाहर इसकी कवरिंग होगी थी, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल होती है। और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इतने फाइन नहीं दिखाई देंगे, मेनली आपको यही दिखाई देगा। और स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमारे सेल है, ये बहुत तरह के अलग अलग सेल होती है, और सबकी जो शेप है बच्चों, वो अलग अलग होती है। वो सबकी शेप अलग अलग क्यों होती है बच्चों? क्योंकि उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो इस तरह के सेल से बना होता है। इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी सेल जो है, इस तरह के राउंड होते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, और उसपे इस तरह के जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे कौन से सेल है बच्चों? बोन सेल है। ये ओवम है, जो फीमेल में पाया जाता है। ये स्पर्म सेल है, जो मेल में पाया जाता है। इस तरह से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो सभी आप देखोगे, सभी सेल का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो अलग अलग है, क्योंकि सभी सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं? अलग। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमारे ऑर्गेनिज्म बच्चों दो टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर की बात कर लेते हैं पहले। यूनि, ये जो वर्ड है यूनि, यूनि का मतलब होता है सिंगल। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही पाया जाता है, और उस सिंगल सेल के अंदर ही उसके सारे काम होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है बच्चों अमीबा। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल सेल ही पाया जाता है। दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स जो आपको पाए जाते हैं, यानी उसकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चे फंजाई, बहुत सारे एनिमल्स, और सारे के सारे प्लांट्स। वो इसके यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इस तरह से आप जो है इस, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।